वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी वालों को लगने वाला है बिजली का जोरदार झटका। 7 रुपए यूनिट के हिसाब से आएगा बिल। उत्तर प्रदेश वासियों को जल्द ही महंगी बिजली का जोरदार करंट लगने वाला है। बिजली कंपनीज बिजली की कीमत बढ़ाने की तैयारी में है। बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए 21 जून से सुनवाई शुरू होगी। बिजली कंपनीज ने अपनी दलीलें पहले से तैयार कर ली हैं। कंपनीज बिजली लोड स्लैब के जरिए बिजली का बिल बढ़ाने की तैयारी में है। अगर बिजली बिल में बढ़ोतरी होती है तो इससे शहरी इलाकों के 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। अब तक 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर 7 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। 2 बहनों में से एक की फीस होगी मां। बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगी लड़कियों की लिस्ट। 2 बहनों में से एक की फीस माफी योजना के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने जिलों को पत्र भेजकर ऐसी बालिकाओं की संख्या मांगी है। लेकिन इस बार भी कितनी आय सीमा वाली बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा, इसका जिक्र नहीं। फरवरी में इस योजना की सूची मांगे जाने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब फिर बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने आदेश जारी कर ऐसी बालिकाओं की संख्या 24 जून तक तलब की है। विभागीय अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं और विभागीय पत्र के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय का वो आदेश भी लगाया गया जिसमें इस योजना पर कार्रवाई करने के निर्देश हैं। दिवस पर ताजमहल समेत सभी स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश। पंचमहल में होगा मुख्य आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताजमहल, आगरा, किला फतेहपुर सीकरी समेत सभी ASI संरक्षित स्मारकों में पर्यटन निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 21 जून को सभी स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क किए जाने का आदेश जारी कर दिया। आगरा सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्मारकों को निःशुल्क करने की घोषणा की है। अभी तक सभी ताजमहल समेत ऐतिहासिक स्मारक केवल विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल और विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन 19 नवंबर और महिला दिवस पर 8 मार्च को ही निःशुल्क होते थे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब घर से नहीं ले जाने होंगे ये सामान। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। कोरोना की वजह से रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को कई तरह के बदलावों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना पर नियंत्रण पाया जा रहा है वैसे वैसे नियमों में ढील भी दी जा रही है। कोरोना के दौरान AC कोच में सफर करने वाले यात्रियों को घर से कंबल, बेडरोल ले जाना पड़ता था, लेकिन अब एक बार फिर से यात्रियों को ये सुविधा रेलवे की तरफ से दी जा रही है। बेडरोल और कंबल देने की सुविधा की फिर से शुरुआत उत्तर रेलवे की तरफ से की जा रही है। सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगी प्राथमिकता। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को युवाओं से अपील की कि वे अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रचार से गुमराह ना हो। सीएम ने जोर देकर कहा कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को यूपी पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की पूरी दुनिया में सराहना की गई है। इस योजना से न सिर्फ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि वहां मिली ट्रेनिंग उन्हें अनुशासन और प्रशिक्षण के साथ चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि अग्निवीर जवानों को आसानी से पुलिस बल में नौकरी लेने में मदद मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट की तरह बनेगा कानपुर सेंट्रल, रीडेवलपमेंट पर लगी मोहर। कानपुर सेंट्रल रेल स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर आखिरकार मोहर लग गई। सेंट्रल को दिल्ली एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का खाका तैयार होने के बाद टेंडर भी जारी कर दिया गया। 3 साल में स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर 710 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई। पोर्टिको के साथ रिजर्व पार्किंग दोनों तरफ से होगी। कॉन्ट्रैक्टर को जुलाई 2025 में काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। वर्ष 2050 के यात्री लोड का आकलन करके रीडेवलपमेंट योजना में कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। सेंट्रल स्टेशन की रीडेवलपमेंट के तहत सिटी साइड अंडरग्राउंड पार्किंग प्रस्तावित 3 स्टार होटल के नीचे होगी। योगी सरकार की नई पहल, 15 अगस्त तक हर गांव में लगेंगे 75 पेड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी मानसून की बारिश के सीजन को देखते हुए राज्य को हरा भरा बनाने के लिए इस मानसून में 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगले 1.5 महीने तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गांव में 75 पेड़ लगाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को 14 करोड़ और अन्य 25 विभागों को 21 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य सौंपा गया है। यूपी में अब कैसे खुलेंगी CSC और PSC, समझे योगी सरकार का पूरा प्लान।
यूपी सरकार ने वन डिट्रिक वन मेडिकल कॉलेज परियोजना के तहत प्रत्येक जनपद को चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस करने के लिए चालू वित्त वर्ष में पूरे प्रदेश में लैब, सीएचसी, पीएचसी का कायाकल्प, पीको नीको की स्थापना, हेल्थ एटीएम जैसी सुविधाओं से यूपी चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य तय किया है। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए इस साल के बजट में चिकित्सा क्षेत्र को ढेरों सौगात देते हुए प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत जल्द बदलने की कार्य योजना को लागू कर दिया है। यूपी बोर्ड रिजल्ट पर अफसर मौन, 10वीं 12वीं के परीक्षार्थी परेशान। यूपी बोर्ड 2022 का रिजल्ट कब आएगा, ये सवाल हर तरफ है। 13 अप्रैल को खत्म हुई परीक्षा को 2 माह से अधिक बीत चुका है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के रिजल्ट का लाखों परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी बोर्ड रिजल्ट पर हो रही देरी पर गंभीरता दिखाते हुए बोर्ड को शीघ्र रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए, पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौन हैं। अधिकारी यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख तो दूर, संभावित तिथि भी नहीं बता रहे। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर एक्शन, हटाए गए 75,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने के मामले में योगी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 1,32,000 से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारा और उनकी आवाज को तय मानकों के अनुसार कम कराया गया है। प्रदेश भर में सभी धार्मिक स्थलों से करीब 75,190 लाउड स्पीकर्स को उतारने का काम किया गया। वहीं 57,262 लाउड स्पीकर्स की आवाज तय मानकों के अनुसार कम कराई गई है। योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा की तुलना राहु और केतु से की, बोले इनसे बनाए रखें दूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में चक्रपानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा और बसपा पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के विकास के सपा और बसपा राहु और केतु हैं। वे विकास के क्रूर ग्रह हैं। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतना ही नजदीक आएगा। भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए योगी ने कहा कि आजमगढ़ में जिसे आप चुनते थे वो विकास तो नहीं करा पाए। उन्होंने आपके सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा कर दिया और फिर जब सहारा देने की आवश्यकता थी तो फिर आजमगढ़ को मझदार में छोड़कर गायब हो गए। 100 में 60 हमारा है, 44 में भी बंटवारा है। केशव ने रामपुर में दिया नारा, सपा पर भी जमकर बरसे डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब गुंडाराज नहीं रामराज चाहिए। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है। अब ऐसे सांसद मत चुनना जिनका वक्त जेल की सलाखों के पीछे कटे। ये बातें उन्होंने रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को मसवासी और मुरसैना में आयोजित जनसभा में कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब रामपुर की पुलिस को किसी समाजवादी पार्टी के नेता की भैंस ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइकिल का युग खत्म हो गया है और अब कमल का युग आ गया है। अग्निपथ स्कीम के हिंसक विरोध में फंसे कर्नाटक के यात्रियों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। काशी विश्वनाथ अन्य क्षेत्र में मिलेगा लंच व डिनर। अग्निपथ स्कीम के हिंसक विरोध के चलते देश के किसी कोने से काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने काशी आए तीर्थयात्रियों या अन्य लोगों को काशी विश्वनाथ अन्य क्षेत्र मुहैया कराएगा लंच व डिनर। इस संबंध में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंदिर प्रशासन व अन्य क्षेत्र प्रभारी को निर्देश जारी कर दिया। इतना ही नहीं, जिला व रेल प्रशासन ने कर्नाटक से आए उन तीर्थयात्रियों के लिए भी स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जो काशी विश्वनाथ धाम आए थे। उन सभी यात्रियों को 17 जून को वापस जाना था, पर विरोध के कारण ट्रेन निरस्त कर दी गई और वो काशी में ही फंस गए। वायरलेस चार्जर से चार्ज होगी कार, इंजीनियरिंग स्टूडेंट की रिसर्च। डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की तरह ही अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी लंबी दूरी तय कर सकेंगी। MIET के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के सागर कुमार और रोहित राजभर ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो चलती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करता रहेगा। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के डिस्चार्ज होने की समस्या दूर होगी और कहीं रास्ते पर फंसने का डर भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के MIET कॉलेज के 2 छात्रों सागर और रोहित ने मिलकर वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग सिस्टम बनाया है जो कि गाड़ी को चलते चलते चार्ज करने में मदद करेगा। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा ने आजमगढ़ की उपेक्षा की और बदनाम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हमेशा आजमगढ़ की उपेक्षा और बदनामी की। अभी भी भाजपा सरकार धोखा देने से बाज नहीं आ रही। आजमगढ़ ने हमेशा भाजपा की सांप्रदायिकता और विकास विरोधी ताकतों को नकारा। समाजवादियों ने हमेशा आजमगढ़ और पूर्वांचल में विकास और जनता को सम्मान दिया। आजमगढ़ की जनता ने भी हमेशा समाजवादियों का साथ दिया। ये परस्पर भरोसा अटूट है। अग्निपथ योजना के विरोध को हवा दे रही सपा और कांग्रेस।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराते हुए खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर रविवार को आरोप लगाया कि ये दोनों दल राज्य में इस विरोध को हवा दे रहे हैं। रामपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जा रहे स्वतंत्र देव सिंह ने यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि विपक्ष भाजपा सरकार के हर अच्छे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे योगी, सीएम ने चुनावी रैली में समझाया कैसे बदलेगा जिले का नाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंक का गढ़ बना दिया था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने इसे विकास से जोड़ने का काम किया। सीएम योगी ने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की बात भी कही। उन्होंने समझाया कि कैसे शहर का नाम बदल सकता है। इसके अलावा सीएम योगी ने आजमगढ़ में कई चुनावी वादे किए। योगी ने सपा और बसपा पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के विकास में सपा और बसपा राहु और केतु हैं। आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द कर लें, इस तारीख से लगने लगेगा जुर्माना। आयकर रिटर्न भरना शुरू हो गया है। अभी सर्वर पर लोड कम होने के कारण रिटर्न आसानी से भरा जा रहा है। अभी तक जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा वो जल्दी दाखिल कर दें। 1 अगस्त से रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न 15 जून से भरना शुरू हो गया। जिसकी आय सालाना 2.5 लाख से अधिक है उससे रिटर्न दाखिल करना होता है। हालांकि 5 लाख से अधिक आय होने पर ही आयकर देना पड़ता है। 15 जून से 31 जुलाई तक नौकरी पेशा के आयकरदाता, छोटे कारोबारी, चिकित्सक, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि को रिटर्न दाखिल करना होता है। 21 जून को शरद पवार की अगुवाई में होगी विपक्ष की बैठक, ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष की बैठक 21 जून को होगी। ये बैठक शरद पवार की अगुवाई में की जाएगी। वहीं बैठक में 12 दल शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगी। हालांकि उनकी जगह तृणमूल कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। अग्निपथ पर बवाल के बीच मायावती की सरकार को नसीहत, संसद को विश्वास में ले केंद्र। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश भर में जारी युवाओं के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को अग्निपथ मामले में केंद्र को संसद को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा कि ऐसे समय में जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश के विशाल आबादी में से खासकर युवा वर्ग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव आदि के अग्निपथ पर हर दिन बिना थके हारे जीवन संघर्ष को मजबूर है, उन्हें केंद्र की अल्पावधि अग्निपथ सैन्य भर्ती स्कीम ने काफी निराश व हताश किया है। लखनऊ में कोरोना की रफ्तार तेज, 87 नए मरीज। जाने किस इलाके में कितने मरीज। राजधानी लखनऊ में रविवार को कोरोना संक्रमण के 87 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा अलीगंज और आलमबाग में 15-15 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। अलीगंज में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 70 के पार पहुंच गया। रेड क्रॉस में 10 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। सरोजनी नगर और चिन्हट में 9 मरीज, इंदिरा नगर और सिल्वर जुबली में 7 संक्रमित मरीज मिले हैं। गोसाईगंज में 4, एनके रोड में 3, टूरियागंज में 2, ऐशबाग में 1 संक्रमित मरीज पाया गया। एसबीआई, आईसीआईसीआई के बाद 100 साल पुराने बैंक ने एफडी रेट्स में किया बदलाव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में फिक्स डिपॉजिट की दरों में बदलाव किया था। अब 100 साल पुराने नैनीताल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी की दरों में बदलाव कर दिया। बैंक ने 7 दिन से 10 साल तक एफडी दरों में परिवर्तन किया। बता दें कि नई दरें 18 जून 2022 से प्रभावी हैं। 7 से 45 दिन की एफडी के लिए बैंक 3.25% ब्याज दे रही है। वहीं 46 दिन से 179 दिन की एफडी पर बैंक 4.25% ब्याज देगा। अगर कोई व्यक्ति 180 दिन से 269 दिन के लिए एफडी करवाता है तो उसे बैंक की तरफ से 4.95% ब्याज मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के फिजूल खर्च पर लगाम की तैयारी, मानना होगा ये आदेश। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक खर्च में कटौती करने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी यात्रा की तारीख से कम 3 सप्ताह पहले हवाई टिकट बुक करा लें। उन्हें अपनी श्रेणी के हिसाब से सबसे सस्ते किराए वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए और बेवजह टिकट रद्द करने से बचना चाहिए। जौनपुर में उपद्रवियों पर होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण ने कहा कि जौनपुर में शनिवार को अग्निपथ के विरोध के नाम पर हिंसा करने वाले 41 उपद्रवियों को 13 बाइक्स के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आईजी अग्निपथ के विरोध को लेकर जौनपुर जिले के लाला बाजार में हिंसक उपद्रव के बाद स्थिति संभालने को खुद आ गए। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 41 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया।
राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में यूपी के खिलाड़ियों ने मारी बाजी। लखनऊ पब्लिक स्कूल आनंद नगर शाखा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश टीम की ओर से प्रतिभाग करते हुए 5 स्वर्ण 2 रजत सहित कुल 7 पदक जीतकर परचम लहराया। टैलेंट सर्च फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में गत 16 से 18 जून 2022 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। रविवार को लखनऊ वापसी पर पदक विजेता खिलाड़ियों व उनकी प्रशंसक आकांक्षा विश्वकर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।